उत्तर भारत के एक सुदूर गांव रामपुर में एक पुराना सरकारी स्कूल था, सरस्वती माध्यमिक विद्यालय। यह स्कूल अब भी चलता था, लेकिन गांव वालों में एक अजीब सी मान्यता थी कि शाम की आखिरी घंटी बजते ही इस स्कूल को खाली कर देना चाहिए, क्योंकि कहते थे उसके बाद स्कूल में कुछ और भी होता है जो इंसानों का नहीं होता। नई छात्रा नीलम गांव में अपने परिवार के साथ हाल ही में शिफ्ट हुई थी। 15 साल की नीलम तेज और होशियार थी और इन बातों पर यकीन नहीं करती थी। उसका नया दोस्त राजन, जो क्लास का सबसे मजाकिया लेकिन डरपोक लड़का था, अक्सर उसे स्कूल की कहानियां सुनाता। दीदी, एक बार आखिरी घंटी के बाद एक बच्चा लाइब्रेरी में रह गया था, फिर कभी नहीं दिखा। बस दीवार पर उसका नाम खून से लिखा मिला था। नीलम को लाइब्रेरी बहुत पसंद थी। पुरानी किताबें, लकड़ी की अलमारी और धूल भरे इतिहास के पन्ने। एक दिन वह पढ़ाई में इतनी खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कब स्कूल खाली हो गया। जैसे ही आखिरी घंटी बजी, स्कूल की लाइट झपकने लगी और अचानक सब दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वह जब बाहर निकलने लगी तो स्कूल का कॉरिडोर सुनसान और अंधेरे में डूबा था। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। वह पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी लाइब्रेरी की पुरानी अलमारी के पीछे उसे एक छिपा हुआ दरवाजा दिखा। उसने हिम्मत करके उसे खोला और अंदर एक संकरा कमरा था। दीवारें काली, जमीन पर बिखरे कागज और एक टूटी हुई स्कूल बेल। कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, मैं अभी यहीं हूं। नीलम घबरा गई। तभी उसे एक ठंडी सांस अपने गले के पास महसूस हुई। एक धीमी आवाज आई, तू भी घंटी के बाद रुकी है, अब तू भी दीवार का हिस्सा बनेगी। वह चिल्लाई, दरवाजे की ओर दौड़ी, लेकिन दरवाजा गायब हो गया था। अब वो कमरा बंद था और बाहर से किसी ने उसे पुकारा, नीलम। वो राजन था जो उसे ढूंढता हुआ आया था। जैसे तैसे दोनों उस कमरे से बाहर निकले, लेकिन नीलम की आंखें खाली हो चुकी थीं, जैसे वो कुछ देख चुकी हो जो बयान नहीं किया जा सकता। अगली सुबह स्कूल में अफरा तफरी थी। लाइब्रेरी की दीवार पर खून से एक नया नाम लिखा था, नीलम। उसके बाद स्कूल की घंटी फिर कभी नहीं बजी।